Hello guys, this is Manish Goyal. Welcomes all of you again to my YouTube channel. Today we are going to discuss a question of case study from the topic arithmetic progression from the deleted topic. राइट आप सभी को मालूम है कि जैसा कि हमारे एपी में से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके डिलीटेड टॉपिक जो क्या है कि वहां से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है। तो वर्ड प्रॉब्लम को डिलीट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए The earnings of a hawker from 3 days were 175, 200 and 225 respectively। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहां जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी कुछ इसी पैटर्न पर ही हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एटलीस्ट वन टाइम, सिंगल टाइम, राइट। तो यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो केस स्टडी में क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि एक हॉकर के आपको कंसेक्यूटिव 3 डेज की सैलरीज के बारे में दिया गया है और वहां से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इफ द अर्निंग ऑफ द हॉकर फॉलोज द सेम पैटर्न। तो पैटर्न का मतलब मालूम ही है कि एपी है क्या है, एक वो पैटर्न जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसको हम एपी बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है कि उसके पहले दिन की जो सैलरी है उसकी अर्निंग है 175, सेकंड डे 200, थर्ड डे 225। तो आप यहां कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो हम ए की बात करें तो ए हमारा कितना है 175 है, डी की बात करें तो डी कितना है हमारा 25 है, राइट। तो आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में इफ द अर्निंग ऑफ द हॉकर फॉलोज द सेम पैटर्न देन हिज अर्निंग ऑन द 7th डे। तो 7th डे का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इट मींस आपको क्लियरली यू हैव टू फाइंड आउट 7th टर्म। तो 7th टर्म की अगर हम बात करें तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी a plus 6d and a is what 175 plus 6 and d is what 25। तो ये हो गया बच्चों 175 प्लस 150 और इसको हम जब ऐड करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 5 and 7 और 5 2 and this is 3 then the answer will be rupees 325। तो आपका जो ऑप्शन है पहले वाले क्वेश्चन का वो क्या है, थर्ड, राइट बच्चों। वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन नाउ ऑन विच डे द हॉकर विल अर्न रुपीज 450। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि वहां आपसे पूछा था कि 7th डे में अर्निंग कितनी होगी। अब यहाँ क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, बोला गया है कि आपको ये अर्निंग उसकी दे रखी है, किस दिन हुई है ये हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर हम बात करें तो सेम चीज आपके पास है, बस एक टर्म बढ़ गया। एन कितना दे रखा है 450, ए कितना दे रखा है 175, डी कितना दे रखा है 25। तो nth टर्म की अगर हम बात करें तो a प्लस n माइनस 1d, n कितना हो गया 450 हो गया, a कितना है 175 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 25, राइट बच्चों। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो यहां हमको मिला 450, 175 माइनस 25, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इट विल बी 150 प्लस 25n, इसको इधर शिफ्ट किया तो 450 में से 150 गया तो व्हाट इज लेफ्ट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर सॉरी 450 में से 150 माइनस करने के बाद मुझे कितना ऑब्टेंड होगा 300 इज इक्वल टू 25n। तो मैं n की वैल्यू यहां से ऑब्टेंड करूंगा तो इट विल बी व्हाट, तो जो 12th टर्म, राइट, तो 12वें दिन 12th डेज उसकी जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी 450। दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केस स्टडी में इस तरीके से क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं सभी लोग। और थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें, इसी केस स्टडी का जो थर्ड क्वेश्चन बनाया गया वो बनाया गया कि इफ nth टर्म बी 4 माइनस 7n, तो आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, राइट बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा गया है तो ये हो गया 7, ऑप्शन जो आपके पास गिवन है 4, थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है माइनस का 7 एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास गिवन है -4। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा वो लीनियर फंक्शन होगा और जो n का कोफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास सीधा सीधा है ये, लेकिन अगर आप फिर भी भूल रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना, an इज इक्वल टू 4 माइनस 7n। तो आपने n की जगह 1 पुट किया तो ये हो गया 4 माइनस 7 इंटू 1। तो आंसर कितना मिला आपको -3। तो पहला टर्म आपके पास आ चुका है। अब हमने सेकंड टर्म निकाला तो 4 माइनस 7 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 14। तो ये कितना है आपके पास -10। जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे
तो a2 माइनस a1 आपको करना पड़ेगा, तो -10 माइनस 3, तो ये कितना हो गया -10 प्लस 3, तो रिजल्ट कितना है आपके पास -7। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में आने हैं, उनमें से 4 किसी क्वेश्चन को ऑब्टेन करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने आपका जनरल दे दिया, आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करो, जिसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -9, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 1/2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1d, इसके आगे मैं क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। आपको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है। a1 आपके पास है, ये हो गया a + d, a + 2d एंड a + 3d। राइट बच्चों, तो ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट जो कि जनरल आपका nth टर्म पर बेस्ड है। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ केस स्टडी में से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है 4 दे रखा है, यू हैव टू फाइंड a25 माइनस द a20। तो इसके ऑप्शन जो आपको गिवन है वो है 20, सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपका 24, थर्ड ऑप्शन गिवन है आपका 25 एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट, तो इसके लिए आपने करना क्या, आपको फाइंड आउट करना है a25। तो a25 इज a + 24d एंड व्हाट इज a20, इट इज a + 19d। व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट, तो a + 24d माइनस a - 19d, a से a कैंसिल आउट हुआ, 24 में से 19 गया तो कितना बचा 5d। तो 5d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो दिस इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन हुआ आपके पास 20। तो इस तरीके से आपका केस स्टडी में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो कीप वॉचिंग, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।